अब आपको उस दूसरी बड़ी खबर की ओर हम ले चलेंगे जो आपको अपने दिलो दिमाग पर हमेशा एक डर पैदा करती है, यानी जो आपका डेटा है वो डेटा कैसे सुरक्षित रहेगा, उस खबर पर हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे। आप हमेशा अपने महत्वपूर्ण डाटा की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि डाटा से छेड़छाड़ और आपकी व्यक्तिगत जानकारी का फायदा कहीं भी कोई भी उठा सकता है। और खास तौर पर साइबर क्राइम के दौर में तो ये बहुत ही आसान काम है, जिसके लिए पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय तो रहती हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर हम सब का चिंतित होना लाजमी है। अब ये एक कानून के तहत कैसे सुरक्षित रहेगा, इसे हम आपको समझाते हैं, क्योंकि भारत सरकार पर्सनल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बहुत संजीदा है और पर्सनल डेटा सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही संसद में एक कानून भी लाया जा रहा है, जिसके तहत आपका डाटा कैसे सुरक्षित रहेगा ये हमें पता चलेगा। इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी है। डेटा प्रोटेक्शन बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई एक याचिका में डेटा की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए और कहा गया कि व्हाट्सएप और फेसबुक एक दूसरे को फोन कॉल, मैसेज और फोटो जैसी तमाम जानकारियां शेयर कर रहे हैं, जो गोपनीयता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने जस्टिस के एम जोसेफ की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन विधेयक तैयार कर लिया है और इसे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। अब इस मामले की अगस्त के पहले हफ्ते में सुनवाई होगी। हो सकता है कि इसके लिए नए जजों की बेंच बने, क्योंकि तब तक जस्टिस जोसेफ 16 जून को रिटायर हो जाएंगे। इसी वजह से 5 जजों की बेंच ने यह भी कहा है कि मामले को अब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश किया जाए, ताकि नई बेंच का गठन हो सके, जो अधिकार चीफ जस्टिस का है। अब आपको बताते हैं कि डेटा शेयरिंग, जिसे लोग डेटा लीक भी समझते हैं, वो असल में एक कंपनी का दूसरी कंपनी को किसी व्यक्ति, समूह या फिर पूरे समुदाय जो उस कंपनी से जुड़े हैं, उनका डेटा किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देता है, तो उसमें निजता खत्म हो जाती है। स्पष्ट है कि अगर आपका करार किसी संस्था के साथ है तो यह करार सिर्फ उसी संस्था के साथ है। अगर वो संस्था उस करार के बावजूद आपका डेटा किसी और संस्था को दे देती है तो यहां आपकी निजता का हनन होना लाजमी है, और इसी को लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसी के तहत व्हाट्सएप का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप पॉलिसी को चुनौती दी है, जिसमें व्हाट्सएप की ओर से यूजर का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी यानी फेसबुक को शेयर किया जाता है। 1 फरवरी को याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने भारतीयों के लिए बहुत ही निचले स्तर की प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है, इसलिए डेटा शेयरिंग को रोका जाना चाहिए। वहीं व्हाट्सएप की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि यूरोप में स्पेशल लॉ है और अगर भारत में भी ऐसा कानून बनता है तो व्हाट्सएप ऐप उसका पालन करेगी। अब आपको बताते हैं कि इस मामले पर जिस यूरोपीय कानून का हवाला दिया जा रहा है वो है क्या। यूरोपीय संघ ने उपभोक्ताओं की निजता को संरक्षण प्रदान करने के लिए नया सामान्य डेटा संरक्षण विनियम, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू किया है। नए नियमों के मामले को प्रोत्साहन 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक यूजर्स के डेटा चोरी होने के बाद मिला। इस उल्लंघन के कारण 87 मिलियन यूजर्स प्रभावित हुए थे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यह कानून फेसबुक की ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से फेसबुक डेटा एकत्र करने वाले घोटाले के चलते वैश्विक मानदंड बन गया और यही भारत अपनाने की कोशिश कर रहा है। इसके नए नियमों के कारण यूरोपीय लोग फिर से अपने डेटा पर नियंत्रण स्थापित कर पा रहे हैं। यूरोपीय संघ नए डेटा नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को 20 मिलियन यूरो, 24 मिलियन डॉलर या वार्षिक वैश्विक कारोबार का 4% तक जुर्माना लगा सकती है। इस कानून द्वारा स्थापित मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनके डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी। यह नया कानून उपभोक्ताओं के लिए जानने का अधिकार, राइट टू नो, की भी स्थापना करता है, जिसके माध्यम से उपभोक्ताओं को यह जानने का अधिकार है कि कौन उनकी जानकारियों को संशोधित कर रहा है तथा इसका प्रयोग किसके लिए किया जाएगा।
लोग व्यावसायिक कारणों से अपने डेटा के प्रसंस्करण को अवरुद्ध यानी ब्लॉक करने में भी सक्षम होंगे और यहां तक कि भूलने का अधिकार यानी राइट टू फॉरगॉटन के तहत डेटा को हटा भी दिया जाएगा। जब तक बच्चे की सहमति आयु तक नहीं पहुंच जाते, यानी बच्चा आपका छोटा है, वो सहमति की आयु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उनके माता पिता बच्चों के लिए निर्णय लेंगे, जो 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए कहीं भी निर्धारित होगा। नए कानून के लिए आगे की क्या राह है? फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के लिए नए कानूनों के लिए अच्छी तरह से तैयार होना भी एक बड़ा मुद्दा है, जबकि छोटे व्यवसायों ने इसके प्रति चिंता जताई है। बड़ी कंपनियां तो कह रही हैं, बड़े प्लेटफॉर्म तो कह रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं, लेकिन छोटे प्लेटफॉर्म, जो छोटे ऐप हैं, वो क्या करेंगे, ये एक सवाल यहां उभरता है। यूरोपीय संघ का कहना है कि वो शुरुआत में बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनके व्यावसायिक मॉडल विज्ञापन के लिए व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं, जबकि छोटे फर्मों को इन नियमों को अपनाने के लिए अधिक समय प्रदान किया गया है। ये था यूरोपीय कानून। अब इसी को लेकर भारत सरकार भी एक तरह से आधार बना रही है और जो कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है और जो संसद में मसौदा पेश होगा, उसमें यूरोपीय कानून की छाप जरूर आपको दिखेगी। 1 फरवरी के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि व्हाट्सएप ने जो हलफनामा सरकार को दिया था, उसकी पूरी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, जिसमें कहा गया था कि जो यूजर 2021 की पॉलिसी से सहमत नहीं है, उसके लिए ऐप पर फंक्शन कम नहीं किए जाएंगे, यानी ऐप वैसे ही बदस्तूर आप यूज कर सकते हैं। अब सरकार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात कर रही है, तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यह बिल आखिर इतना अहम क्यों है। डेटा प्रोटेक्शन बिल ये तय करेगा कि भारत में काम कर रही कंपनियां या संगठन आम लोगों का डेटा किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है, यानी उन पर अब बंदिशें कैसे लगेंगी। यह बिल पर्सनल डेटा के मामले में यूजर की डिजिटल प्राइवेसी को भी सुनिश्चित करेगा। इस तरह से यह बिल यूजर और उसका डेटा इस्तेमाल करने वाली संस्था के बीच आपसी भरोसे को मजबूत करेगा। डेटा प्राइवेसी या प्रोटेक्शन बिल का प्रस्ताव सबसे पहले 2019 में आया था, लेकिन इसमें कई संशोधन के सुझाव दिए गए थे। 2019 में जब डेटा प्रोटेक्शन बिल आया तो ड्राफ्ट में कई ऐसी बातें थी जो लोगों ने उसमें संशोधन की मांग की। उसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने की भी बात की गई थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ओर से यूजर के पर्सनल डेटा के इस्तेमाल के नियम कायदे को तय करती है। देश में जो विधेयक आएगा, यानी संसद में जो पेश किया जाएगा, वो यूरोपीय जनरल डेटा प्राइवेसी रेगुलेशन की तरह भी हो सकता है, जिसमें देश में मौजूद बड़ी टेक कंपनियों के लिए नियम और कायदे होंगे। यानी पूरी तरह से तो यूरोपीय नियम के तहत नहीं, लेकिन भारतीय को किस तरह से फायदा उसमें पहुंचे और भारतीयों की जो निजता का अधिकार है, उसका खास ध्यान इस बिल में होगा। भारत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ पर किसी भी दूसरे देश से ज्यादा एक्टिव यूजर हैं और अगर आंकड़ों की बात करें तो 48 करोड़ 70 लाख लोग सिर्फ व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, जो सालाना 16.6% की दर से बढ़ रहा है। यानी हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है, हर रोज व्हाट्सएप के यूजर बढ़ते जा रहे हैं।